चूंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में उन सभी विषयों पर बात होनी चाहिए जो नगरपालिका बाजपुर को छूती है। पिछले 15 वर्षों में जिन लोगों ने नगरपालिका के अंदर प्रधानमंत्री आवास पात्र लोगों को घर नहीं दिए गए, लेकिन मुंह देखकर, अपने चाहने वालों को देखकर, जिनको मिलना चाहिए था उनको बेघर किया गया और जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको घर बनाकर दिया गया। ये जो हमारे 15 सालों में हुआ है, उस विषय में मैं आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं, क्योंकि 15 साल के अंदर जो साहब वहां बैठे थे, जो कुर्सी को पाने के लिए रंग और उनके कारनामे सबके सामने आ रहे हैं, आपके सामने कहना चाहता हूं, बाजपुर की जनता ये बुद्धिजीवी जनता है। जितने भी उनके द्वारा सड़क मार्ग हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आशीर्वाद से जो यहां पर बजट आया, उनके जिसको वो कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाए, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने नाम तो अपना बड़ा बड़ा लिखवा लिया, लेकिन वो उन बोर्ड पर जो लागत राशि है, वो उस राशि को उन्होंने क्यों छुपाया? वो यहां पर बाजपुर की सामान्य जनता को उसका जवाब दें कि अगर आपने जिस अमाउंट पे वो आया था, उस अमाउंट को उस पत्थर पे आपने क्यों नहीं लिखवाया जिस पे आपने बड़े बड़े नाम लिखवाए हैं अपने। बाढ़ की समस्या इस बाजपुर की प्रमुख समस्याओं में से एक है, और बाढ़ की समस्या को लेकर जिनके ना ऊपर कोई है ना साथ कोई है, वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी सम्मानित बंधुओं के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि चूंकि सरकार पहले भी काम करने के लिए, इस बाढ़ को समस्या को निदान करने के लिए अपना प्रयास अपने बजट के माध्यम से काम करती रही, लेकिन साहब अपने घर बैठ के व्यापारियों के दुकान में पानी पहुंच गया, जनता के गरीबों के घर में पानी पहुंच गया, लेकिन साहब की आंखों में पानी नहीं आया। मैं आप सभी सम्मानित बंधुओं के निवेदन पे यह कहता हूं, आशीर्वाद से यह कहता हूं कि मुझे यहां की सम्मानित जनता, जिनका लगातार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से मैं नगरपालिका में पहुंचता हूं तो आपके सामने ये शपथ लेता हूं कि मैं उस कुर्सी पे तब तक नहीं बैठूंगा जब तक अपने माननीय मुख्यमंत्री और अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर उस बाढ़ की समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर दूंगा। हमारे इस 15 सालों के अंदर भ्रष्टाचार और कुछ लोग ठेकेदारों की जो प्रथा उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बना रखी थी, उनके साथ जो काम किए गए, अपने सगे रिश्तेदारों के संबंधियों को उन्होंने नगर पालिकाओं से जोड़ा, लेकिन मुझे मिल रहे हैं यहां पर हमारे क्षेत्र के लोग मिल रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि वो दिव्यांग लोग, वो महिलाएं, वो युवा जिनके परिवार के लोग चले गए, वो मांगते रहे, वो मांग करते रहे कि उनको रोजगार मिलना चाहिए इस नगर पालिका में। उनको रोजगार नहीं दिया गया, बल्कि अपने चहेतों को, अपने चाहने वालों को और कुछ जो उनकी प्राइवेट लिमिटेड लोग हैं, उन लोगों को नगर पालिका में एडजस्ट किया गया। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम लोग अपनी जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, उनको भी, और नगर पालिका में जो सृजित हमारे पद रहेंगे उन लोगों को भी यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, भौगोलिक परिस्थितियां पिछली बार से बढ़ गई हैं और यहां पर नगर पालिका क्षेत्र का जो एरिया है, उस एरिया को देखते हुए सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी हमारे उन युवाओं की जो यहां पर उस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो अपने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि आप बुद्धिजीवी लोग हैं और पूरे समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। मैं पेपर के साथ बैठा हूं, अभी आप लोग जब जाएंगे तो वो पेपर भी देखिएगा। मैंने वो पेपर भी मंगा लिया है कि जब यहां पर सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब आए और माननीय सांसद जी जो आए, उन्होंने जो बजट इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ाया कि ये बाढ़ की समस्या दूर हो, तो कुछ लोग जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे 15 साल से जो साहब यहां बैठे हैं, उन्हीं के लोग वहां पर धरना देने लगे, वहां प्रदर्शन करने लगे
और वहां पर कहने लगे कि यह समस्या अगर खत्म हो गई तो फिर सरकार की जय जयकार हो जाएगी। उन्होंने छला हमारे भाजपा के लोगों को, उन्होंने छला हमारे नागरिकों को। वो भूल गए कि कितनी माताओं के आंसू बह रहे हैं, वो भूल गए कि कितने ऐसे बड़े व्यापारी जो मुंह से बोल नहीं रहे हैं, उनके दिलों में उनके कितना दर्द है। सरकार ने जिम्मेदारी से उस बजट को भी पास किया, उस काम को भी किया, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेस के जो मित्र हैं, वो जो पारिवारिक लोग हैं, उन लोगों ने धरना देकर पीछे जहां पर वो काम शुरू हुआ था, प्रशासनिक लोग इस बात के, आप लोग तो सम्मानित लोग हैं, उनसे मिलकर भी जान सकते हैं, और उस पेपर में आपके साथ में लेकर बैठा हूं, उन पेपर को देखकर पता लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और जो सामने 15 साल से जो लोग यहां बैठे हैं उनकी मंशा क्या है।